हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पीछे जो भी है 2-3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। सेट जो है ये पाँचवा चौथा सेट है, 3 सेट जो है अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोलरता का व्यक्त किया जाता है, यानी कि मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर, मोल पर 1000 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि मोल पर लीटर हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक सॉलिड। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या कह रहा है कि हिंदी में ही पढ़ के बता देते हैं कि इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, I2, LiF, ड्राई आइस या फिर डायमंड। ठीक है, तो सेकंड का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि LiF जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड का। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओर ऑफ क्रोमियम इज, यानी कि क्रोमियम का अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, FeCr2O4 हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली अवकारक है। ठीक है, यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे F-, Cl-, Br- या फिर I-। तो फोर का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि I- हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है कि 10 है, 18 है या फिर 8 है या फिर नन ऑफ दिस। तो 5 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कितना, 10 है। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गन मेटल इज। ठीक है, यानी कि गन मेटल है। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि Cu+Sn+Zn। ठीक है, जिंक। तो सिक्स का करेक्ट आंसर डी है। अब हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन सेकेंड, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम है। तो सेवन का जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि पाइरीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, यानी कि निम्नांकित में कौन शीतक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है COCl2, CCl4, CF4 या फिर CF2Cl2। तो आप सबको मालूम होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि CF2Cl2 हो जाएगा। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। ठीक है, लिविस अम्ल है, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड पूछा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप लोग वीकेस्ट या स्ट्रॉन्ग इस सब में छोटे छोटे पॉइंट है जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, Bi3 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज। तो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल पूछ रहा है, यानी कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया या फिर बेंजीन। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि किसमें अधिकतम अयुग्मत डी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा इस सब में, Fe2+ में जो है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देगी। अब 12 पे चलते हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, किसका, ट्रांजिशन मेटल का पूछ रहा है, यानी कि संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि N-1D 1 to 10 NS 0 to 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर
ए हो जाएगा। अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या फिर बेरवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमरफस। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ग्रेफाइट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ल्यूनर कास्टिक इज, मतलब कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। तो मालूम होनी चाहिए हम सबको इसका करेक्ट आंसर कि AgNO3 जो होता है वो ल्यूनर कास्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, AgNO3। ठीक है, अब हम लोग 15 पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। ठीक है, यानी कि निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है। तो 15 का जो है करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, Ni2+ हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कि निम्न में से किसे हरा थोथा कहते हैं, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि FeSO4 × 7H2O हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 17 पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मोनाजाइट हो जाएगा। ठीक है, मोनाजाइट जो होगा इसका 17 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलामाइट या फिर कोई नहीं। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। मेटालर्जी का क्वेश्चन है, मेटालर्जी नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उतना करके जाओ, 35 क्वेश्चन आपको आ जाएगा 70 में से। 19 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, K4FeCN6 है, डबल साल्ट है, जटिल लवण है या फिर अम्ल है या फिर भस्म है, यानी कि K4FeCN6 इज ए या फिर एन डबल साइट, कम्प्लेक्स साल्ट, एसिड या फिर यहाँ पे क्या बोला, बेस है। तो ध्यान रखिएगा कि 19 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, कम्प्लेक्स साल्ट है। अब हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, यानी कि द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज। तो 20 का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि हेमेटाइट हो जाएगा। अब हम लोग 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, यानी कि मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम जो है 21 का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है, यानी कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6 इज। तो 22 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि D2sp3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, यानी कि 23 का ए ऑप्शन होगा क्या है, CnH2n जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n होता है ना। हाँ, ध्यान, अल्कीन बोला है, अल्केन नहीं बोला है, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है। 24 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि विटामिन सी है, यानी कि विटामिन सी इज। तो 24 का विटामिन सी इसमें से कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, हाँ एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एल्कनॉल का सामान्य सूत्र है, एल्कनॉल यानी कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कानॉल इज। तो 25 का जो करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी, यानी कि CnH2n+2O हो जाएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, यानी कि विक्टर मेयर्स टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए नहीं इसमें होता है, यानी कि CH3 3COH, C2H5OH, CH3 2CHOH, CH3 CH2 CH2OH। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, CH3 3COH हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, ग्लिसरॉल इज अ। तो ग्लिसरॉल है एक, तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या फिर ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल।
तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, यानी कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28। तो नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आइसोप्रीन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से वीडियो जो है अपलोड होती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।